हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर होते हैं, कैसे उनका इलेक्शन होता है और किस तरीके से वो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वो देखेंगे हम। एज आई टोल्ड यू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 74 में ये बोला गया था कि भैया प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसके हेड होंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आर्टिकल 74 तो हो गया, आर्टिकल 75 आपका बताता है कि आपकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी उसको लेकर के कौन आएगा, किस तरीके से उनको इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 75 में है, वो कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, ठीक है। तो दो आर्टिकल हैं आपको याद करने हैं, आर्टिकल 74 जहां पर एक हेड होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 75 में आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको इलेक्ट किया जाएगा, कौन करेगा, प्रेसिडेंट, और किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल आपके सिलेबस में, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के एग्जैक्टली पावर क्या है और किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। हम रियल हेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर पार्लियामेंट का जो हेड है वो सुप्रीम पावर में है। दैट मीन्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका जो हेड है वो सुप्रीम पावर में है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है हम उन्हें क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट एडवाइस पर काम कर रहे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आर्टिकल 74 कह रहा है कि एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट एडवाइस पर काम कर रहे हैं। किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। और प्राइम मिनिस्टर किसको हेड कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। मतलब 3 टेयर में चीजें चल रही है यहाँ पर, समझ रहे हो, 3 टेयर में चीजें। आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये क्या कर रहे हैं, ये जाकर के प्रेसिडेंट को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये काम करने हैं। तो इन शॉर्ट प्राइम मिनिस्टर ही तो हो गया हमारा हेड एक तरीके से, क्योंकि एडवाइस उसी की काम कर रही है। भले ही उसका साइन काम नहीं कर रहा है, साइन हमारे प्रेसिडेंट के काम कर रहे हैं, बट सारी एडवाइस, सारी चीजें, सारी पॉलिसी, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के देखरेख में हो रहा है, ठीक है। तो ही इज द रियल हेड। समझ आई, रियल हेड क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही टोल्ड यू कि प्रेसिडेंट जो एक्ट कर रहे हैं सारा का सारा पीएम की एडवाइस पर कर रहे हैं, इसलिए पीएम के हाथ में चीजें हैं सारी। पपेट नहीं कह सकते हम प्रेसिडेंट को, बट यहां पर मोस्टली काम पीएम ही कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन दैट, thus while the president is the nominal head, the prime minister is the real head. The president summons and prorogues the parliament on the advice of the prime minister. president जो भी आपके स्पीच लेते हैं, जहां पर भी आपके सेशंस में आते हैं, फर्स्ट सेशन में आते हैं, एज आई टोल्ड यू, तो वो कब आते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये हमें करना है, इस तरीके से एक मीटिंग बिठानी है, इस तरीके से इस पॉलिसी को बात करनी है, इनको ये पोस्ट देनी है, तब आते हैं प्रेसिडेंट, अपने आप से नहीं आते, ठीक है। तो ये सारी पावर किसकी है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, प्राइम मिनिस्टर की ये सारी चीजें। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बीच में थ्रेड का काम करते हैं। किसके बीच में, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में। और पार्लियामेंट में कौन है, सारे मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में थ्रेड का काम करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर चूजन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एज आई टोल्ड यू, आर्टिकल नंबर 75 में आपके बताया गया है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, वो प्रेसिडेंट लाएंगे तो अपॉइंट तो वही करेंगे, लेकिन किसके सजेशन पर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पर। प्राइम मिनिस्टर जब कहेंगे कि ये ट्रस्टवर्दी है, इस पे मुझे फेद है, या फिर ये प्रोमिनेंट है, तो वही आपका अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। He advises the president on various appointments made on the post of the judges of Supreme Court. As I told you, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं प्रेसिडेंट जो लेकर के आते हैं। कैग की पोस्ट हो गई, अटॉर्नी की पोस्ट हो गई, सीजीआई की पोस्ट हो गई, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट हो गई। तो ये सारी पोस्ट जो हैं, इनको अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन एडवाइस किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर को किसने सजेशन दिया होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बैठ करके डिस्कशन किया था
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बोला प्रेसिडेंट जी को कि भैया ये हमने डिसाइड कर लिया है, तो आप इस पेपर पर साइन करिए और इन्हें अपॉइंट कर दीजिए। इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। और देखो प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है कैबिनेट में। एज आई टोल्ड यू, क्या होता है, आपके 3 तरीके के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। फर्स्ट आपका क्या होता है, कैबिनेट होता है, फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, डेप्यूटी होते हैं। कैबिनेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में कैबिनेट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हीं का देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के फेवरेट होते हैं एक तरीके से। वो उनको लेकर के आते हैं जो जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, जिन पर वो फील करते हैं कि यस दे कैन हैंडल दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो हमारे कैबिनेट हैं उनके साथ कैसा रिलेशन चलता है प्राइम मिनिस्टर का, वो देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर हमारे कैबिनेट के हेड हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि क्या मीटिंग्स होनी है, क्या चीजें होनी है। यस ऑब्वियसली जो हमारा कैबिनेट्स हैं वो पॉलिसीज के बारे में बात करता है, चीजें लेकर के आता है, क्योंकि कोई फाइनेंस से है, कोई आपका पॉलिटिकल रिव्यू से है, कोई आपका फॉरेन रिलेशनशिप से है, एजुकेशन से है, हेल्थ मिनिस्ट्री से है, तो सबके पॉलिसीज अलग होंगी, थॉट प्रोसेस अलग होंगे। बट एक हेड बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, जो कि कहते हैं कि ठीक है हम इस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। ही इज लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट, ठीक है। ही इज लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट। सारे कैबिनेट्स को एक साथ प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर एक थ्रेड की तरह प्रेसिडेंट को बताते हैं जाकर के कि ये काम चल रहा है, ठीक है। ये उनकी ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि प्रेसिडेंट को वो बताएंगे कि ये काम हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। He allocates portfolio to his ministers and can also ask for their resignation. प्राइम मिनिस्टर एज आई टोल्ड यू कैबिनेट मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो देते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब पोस्ट देते हैं, हर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ये फाइनेंस में जाएंगे, ये डिफेंस में जाएंगे, ये इसमें जाएंगे, तो वो रेजिग्नेशन भी ले सकते हैं। ही हैज दी पावर बिकॉज वो हेड है भाई कैबिनेट के, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द कैबिनेट। क्या काम चल रहा है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसी भी टाइम कि क्या काम चल रहा है आपके डिपार्टमेंट में, तुरंत मुझे बताओ क्या चीजें चल रही है, कैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। और इन बेसिस पर वो आपको अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजाइन भी करने को कह सकते हैं। When the prime minister resigns, his cabinet members also have to resign. कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी किसके ट्रस्टवर्दी हैं, प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर ने उनको रखवाया था, याद है। तो जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर देगा या चला जाएगा तो कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करेंगे, उनके हेड ही चले गए तो वो क्या करेंगे, उन्हें भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर पर पूरा कैबिनेट डिपेंड है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट अलग अलग नहीं हो सकते, पूरी तरह से रिलाई कर रहे हैं एक दूसरे पर। अदर देन दैट प्राइम मिनिस्टर एंड दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, किस तरीके से उस पर आपका रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। एज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। आपकी जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब उसमें मेजोरिटी पार्टी आती है तो प्रेसिडेंट आपके क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, सबकी सहमति से बनाते हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर बनता है कौन, जो मेजोरिटी में पार्टी होती है लोकसभा में वो, यानी कि पार्लियामेंट में लोकसभा में जो मेजोरिटी में है उसी में से आता है कौन, आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन अच्छा है पार्लियामेंट के साथ। नेक्स्ट क्या होता है कि ही इज द चीफ स्पोकर पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सभी वेट करते हैं कि फाइनली हमारे पीएम जी कुछ बोलें, प्राइम मिनिस्टर जी कुछ बोलें। तो ही इज व्हाट, ही इज द चीफ स्पोकर पर्सन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारी डिबेट्स भी आती है, उसमें जब मोदी जी बोलते हैं तो एवरीवन इज सो एक्साइटेड टू हियर कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। उसके बाद ही डिफेंड्स द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट व्हेनेवर हिज मिनिस्टर इज क्वेश्चनड और ही डिफेंड्स हिम। अब कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट करवाए थे, उनके ट्रस्टवर्दी हैं, अगर उन पर उंगली उठती है या उनको बोला जाता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, सो डेफिनेटली पीएम आगे आते हैं और डिफेंड करते हैं अपने कैंडिडेट्स को, ठीक है। अदर देन दैट वो क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट में, व्हेनेवर द डिस्कशंस बिकम अगली ऑन इश्यूज सच एज कम्युनल टेंशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, प्राइस राइज etc, he can intervene and put the matter to the end। स्पोकर पर्सन तो वो है ही, पर जब भी कोई भी हमारे यहाँ डिजास्टर आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कोविड वाला टाइम आपको याद होगा कि मोदी जी जब आकर के फाइनली बोलते थे तो हम कितने एक्साइटेड रहते हैं सुनने के लिए कि फाइनली समवन इज हियर टू स्पीक अबाउट। तो ही इज द मेन वन,
कि कोई भी इश्यू आपके कंट्री में चल रहा है, कोई अच्छी चीज भी चल रही है, तो वी एक्चुअली वेट फॉर हिज स्पीच। ठीक है, उनका ये काम है कि वो एड्रेस करें कंट्री को। तो कंट्री को एड्रेस करने का काम भी किसका है? इनका है। किनका? प्राइम मिनिस्टर जी का काम है पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कि एग्जैक्टली ये सब कर क्या रहे हैं, पब्लिक भी सुनना चाहती है। तो ये आपके मेन स्पीकर होते हैं। ठीक है, अदर देन दैट प्राइम मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ द हाउस, हमने देखा कैबिनेट के साथ रिलेशन, हमने देखा पार्लियामेंट के साथ रिलेशन प्राइम मिनिस्टर का। अब हम देखेंगे एज अ लीडर ऑफ द हाउस वो क्या करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन एंड रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। ये तो आपको बहुत पता होगा कि इंटरनेशनली, ग्लोबली जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं, या फिर बाहर से भी प्राइम मिनिस्टर ही मोस्टली आते हैं हमारे पास। ठीक है, G20 समिट्स हो गई या ऐसी चीजें हो गई, कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ही आते हैं और हमारे भी प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं जब भी इंटरनेशनली कुछ भी चीजें होती है। तो एज अ लीडर वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर, ऑपोजिशन पार्टीज एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू हिम। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जो भी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं इन सभी पर प्राइम मिनिस्टर एट द एंड फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट में तो ऐसी पावर पढ़ी ही नहीं थी कि वो फाइनल वर्डिक्ट देते हैं फॉरेन पॉलिसीज या इन चीजों का। नहीं, वो साइन करते हैं बट फाइनल वर्डिक्ट इनका होगा। He presided over the meeting of the Planning Commission and the Atomic Energy Commission. सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी हेड होंगे। ठीक है, और साथ में जो आपका प्लानिंग कमीशन है जो कि अभी चेंज होकर के बन गया है नीति आयोग बन गया है। ठीक है, चेंज हो गया है आपका। तो नीति आयोग के हेड भी आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे और एटॉमिक एनर्जी के भी जो आपके कमीशन के हेड होंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेसिडेंट याद है डिफेंस के थे, याद है डिफेंस में थे, और ये एटॉमिक एनर्जी में है और नीति आयोग के हेड भी हैं। प्लानिंग कमीशन पहले था जिसको चेंज करके नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। अगर प्लानिंग कमीशन लिख करके आता है तो कंफ्यूज मत होना, यस प्लानिंग कमीशन के हेड भी पीएम ही थे। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको हटा करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। चेक ऑन दी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर को इतनी सारी पावर मिली हुई है, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उन पर कंट्रोल करने के लिए कुछ पावर्स को चेक भी करेंगे। कैसे करेंगे देखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एंजॉय द कंप्लीट मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी में पार्टी नहीं आई है या फिर 2-3 पार्टी ने कोएलिशन कर लिया है कि भैया अलायंस करके हम आ गए हैं कि ठीक है मेजॉरिटी कर लो, तो क्या होता है एक सिंगल लीडर को अच्छे से चीजें एंजॉय करने को नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टी के लीडर आपस में लड़ते ही रहते हैं, ऐसा हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, द ऑपोजिशन पार्टीज कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑपोजिशन पार्टी हमेशा चेक करती रहती है कि कुछ गलती पकड़ लें इनकी कोई पॉलिसी की या किसी चीजों की और तुरंत से काउंटर एक्ट कर दें। पर इसीलिए क्या है भाई, उनकी पावर को चेक करते हैं। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो अननेसेसरी कुछ भी करते जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो उस पर एक चेक रखती है हमेशा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, याद आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें ला सकती है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन हम ला रहे हैं क्योंकि हमें अब इन पर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, तो ये ऑपोजिशन पार्टी चेक कर सकती है। अदर देन दैट द प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन कीप अ चेक ऑन दी पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मीडिया तो हमेशा देखती ही रहती है कि प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस पॉलिसी पर क्या चल रहा है पब्लिकली, तो वो भी क्या करती है, चेक ऑन दी पावर करती है। ठीक है, अब देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किससे रिलेटेड है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, हमने क्या देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थी उसके हेड कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। इन लोगों को काफी सारी पावर भी मिली हुई थी। अब इनको जब पावर मिली हुई है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एज आई टोल्ड यू, जितना पावर आएगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है हमारे आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 75 में आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे थे, रिमेंबर फर्स्ट टाइम मैंने बताया था इसमें। उसके बाद इसका ही जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 75 का, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनकी, है किसके बिहाफ पर ये चीजें करेंगे। तो 75 आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, क्या मतलब होता है इसका, द डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्टर्स इन कैबिनेट मीटिंग्स आर एप्लीकेबल टू ऑल मिनिस्टर्स इवन इफ देयर ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि आप जो मिनिस्टर्स हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, आप सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगे लोकसभा के लिए। ठीक है, कलेक्टिवली मतलब आप सभी ग्रुप में रिस्पॉन्सिबल होगे। अगर कोई डिसीजन लिया जाता है दैट मीन्स आप सभी ने साथ मिलकर लिया है। अगर कोई डिसीजन गलत हो जाता है दैट मीन्स आप सबने मिलकर गलत किया है। अगर कोई डिसीजन सही है तो क्रेडिट भी आप सबको मिलेगा कलेक्टिवली। अगर डिसीजन कैसा भी जाता है, आपके खिलाफ कोई भी चीजें होती हैं लोकसभा में, या कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाता है कि आपको हटाया जाए, तो कलेक्टिवली हटाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक मिनिस्टर ने बोला था, ये लेकर के आया था प्रपोजल, तो सिर्फ उन्हीं को हटाओ, हमको मत हटाओ, ऐसा नहीं होता है। कलेक्टिवली सभी को हटाया जाएगा। ठीक है, जो भी मेजोरिटी में लेकर के आए थे, जिन्होंने भी वोट किया। अदर देन दैट ऑल मिनिस्टर्स ज्वाइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पॉलिसीज, यानी कि जो पॉलिसी लाएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी सभी की होगी कि भैया आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, आप लेकर के आए हो पॉलिसी, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप लाए हो, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिवली होगी। ठीक है, क्योंकि आपने डिस्कशन किया था सारी चीजों पर, उसके बाद आप आए थे, और डिस्कशन करने के बाद आपने प्राइम मिनिस्टर जी से भी एडवाइस ली थी और प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रेसिडेंट को एडवाइस की थी। तो यहां पर सभी के सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द मिनिस्टर, किसी एक भी मिनिस्टर के लिए अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो क्या होगा कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को, पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऐसी पॉलिसी इन्होंने बना दी और जिसके बारे में इन्होंने कहा था सही है बट वो अच्छी नहीं थी, उसके लिए आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, बोला गया कि भाई इन्होंने सही काम नहीं किया गया है, तो फिर आप सभी को रिजाइन करना पड़ेगा, सिंगल पर्सन को नहीं, सभी को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पावर का यूज ठीक से करो। अदर देन दैट आपकी कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, एज अ फैमिली तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के लिए काम करना, बट इंडिविजुअली भी एज अ ह्यूमन मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसी तरीके से मिनिस्टर्स आपस में तो ग्रुप में काम कर रहे हैं एज अ पार्टी के लीडर्स, लेकिन आपकी खुद एज अ मिनिस्टर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंडिविजुअली। वो देखो क्या है, एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। जब तक प्राइम मिनिस्टर है तब तक मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, एंड देन he has to answer all questions asked by the members of the parliament related to their department। उनसे अगर पूछा गया है आपके डिपार्टमेंट के बारे में तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके हेड हो, इसलिए। ठीक है, all ministers are individually responsible to the president and hold office of pleasure during president। ठीक है, आप प्रेसिडेंट के लिए भी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो। जब तक प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये ठीक है तब तक ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो अपॉइंट किया था आपको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो जब तक वो कह रहे हैं कि ठीक है तब तक आप ठीक हो, नहीं तो फिर आपको हटना पड़ेगा वहां से। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब जस्ट सपोज कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उनके खिलाफ अगर कोई चीज आ जाती है, इंडिविजुअली उनसे पूछा जाता है कि आपके डिपार्टमेंट में जो चीजें चल रही है या ये जो खराब हो गया है, तो ही हैज टू आंसर। उनसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअली। ठीक है, और वो इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कब तक रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जब तक प्राइम मिनिस्टर है, जब तक प्रेसिडेंट ने उनको रखा हुआ है तब तक। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर हट गए तो भी वो हट जाएंगे, या फिर प्रेसिडेंट ने उनको हटा दिया तो भी वो हट जाएंगे। एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाई हिम हर एंड द ब्रीच ऑफ सीक्रेसी। एज आई टोल्ड यू, सीक्रेट रखना है सारी चीजों को, इनका काम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजों को सीक्रेटली काम कराना होता है। अगर इनमें से किसी ने भी इस चीज को ब्रीच किया तो फिर उनको हटना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो इंडिविजुअली। अदर देन दैट सारी जो पॉलिसीज आप ला रहे हो अगर वो गलत हो गई तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये क्या है, आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले ही देख ली है कि एक मिनिस्टर जाएगा तो सभी जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी थी। ठीक है, बात समझ आई। प्राइम मिनिस्टर यहां पर खत्म होते हैं और हमारा कौन सा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है इसके साथ में। अब हम पढ़ेंगे जस्टिस के बारे में, जुडिशरी सिस्टम के बारे में, जो कि है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप फाइनली इलेक्शन वाली चीजें तो देख ही चुके हो, सारा चीजें पता ही चल गई है, पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, कैसे कैसे मिनिस्टर्स आ रहे हैं। अब देखेंगे कि एग्जैक्टली इंडिया में जुडिशरी कैसे काम कर रही है, कैसे आपका जस्टिस और लॉ मेंटेन होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।